हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो ये वीडियो है ये है नाउन पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, क्योंकि कल मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको इंग्लिश की जो क्लासेस है वो चैप्टर वाइज चाहिए या फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो दोनों ही जो पोल का जो कंक्लूज़न था वो ऑलमोस्ट इक्वल था। तो मैंने किया आज ये काम है कि मैं चैप्टर वाइज ही जाऊंगी, बट उनमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चन पे बेस्ड रूल को हम नोट डाउन करते चलेंगे। तो इससे डेफिनेटली हर एक कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब सेशन के एंड में मैं 2 से 3 क्वेश्चन डेली आपको एज अ होमवर्क दूंगी, जिसका कि जो रिप्लाई है आपको कमेंट में करना है, और नेक्स्ट डे जब मैं स्टार्ट करूंगी तो वहाँ पे उन कैंडिडेट्स का नाम मैं बताऊंगी जिनके आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इफ अ स्टूडेंट, सो सेंटेंस की शुरुआत हुई है यहाँ पे इफ क्लॉज के साथ में। ठीक है, स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इज अ सिंगुलर नाउन, सो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगा है अ। ठीक है, नेक्स्ट है नीड्स, नीड्स इज अ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगी, सो नीड्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे एक डाउट स्टूडेंट्स का रहता है कि मैम एस और ई एस लगने पे कभी सिंगुलर हो जाता है कभी प्लूरल हो जाता है। सो इसके पीछे का एग्जैक्टली फंडा क्या है? देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अगर आप नाउन के साथ में एस या ई एस लगाते हो, दैट मीन्स स्टूडेंट, अगर आप इसके साथ में एस लगाते हो तो ये एज ट्रीट होता है एज अ प्लूरल नाउन। ठीक है, अगर आप किसी भी नाउन के साथ एस या ई एस कनेक्ट करते हो तो वो प्लूरल नाउन के रूप में काउंट होता है। ठीक है, बट वहीं अगर हम बात करें वर्ब की, अगर आप वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाते हो तो ये जो है ये ट्रीट होता है एज अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ में अगर एस ई एस लगेगा तो सिंगुलर, एंड नाउन के साथ में अगर एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर होगा। आगे चलते हैं। एडवाइसेस, ओके, अबाउट करियर, ही और शी शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर, नो एरर। तो सेंटेंस तो पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है, बट यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? देखो, अगर हम बात करें एरर की तो इस पूरे सेक्शन में जो है एरर जो है आपका पार्ट 1 में है। ठीक है, अब क्या एरर है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इफ अ स्टूडेंट नीड्स, यहाँ तक तो सही है। अब बात आ गई एडवाइसेस। देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको एस और ई एस लगा करके प्लूरल कभी भी नहीं बनाना होता है। ठीक है, बट अगर हम प्लूरल इनका बनाना चाहें तो हम किस तरीके से बना सकते हैं? हम इसके जगह लिख सकते हैं पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, बट आपको इन वर्ड्स में एस या ई एस नहीं लगाना है। अब क्या केवल एडवाइस ही एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में होता है? सो नहीं, एडवाइस के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें एस या ई एस लगा करके उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। कौन कौन से हैं? एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनियरी, मशीनरी, वर्क, वुड, लगेज, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, एक्सेट्रा। सो ये सारे वर्ड्स, ये वही वर्ड्स है जो पिछले 7 से 8 सालों में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के एग्जाम में रिपीट होते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इन्हीं में आपको एस ई एस एंड में लगा करके इनका प्लूरल बना के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इन वर्ड्स को आप रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि एडवाइस एंड एडवाइस में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस? देखो, ये जो एडवाइस है आई सी ई पे एंड होने वाला, ये एज अ नाउन हम ट्रीट करते हैं, एज अ नाउन। और अगर हम बात करें एडवाइस आई एस ई पे एंड होने वाला, सो ये एज अ वर्ब हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। एग्जाम में क्या होता है, इनके यूज़ को जो है इंटरचेंज करके दिया जाता है। दैट मीन्स जहाँ पे नाउन का यूज़ करना है वहाँ पे वर्ब, और वर्ब के प्लेस में नाउन। सो एडवाइस की जगह एडवाइस एंड एडवाइस की जगह एडवाइस। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया इज, सो इंडिया इज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है, वन ऑफ द, ओके, लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री। सो लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग ये आपका हो गया एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव, कंट्री इज अ नाउन, ओके, इन द वर्ल्ड, अच्छा रिपीट हो गया तो इसको काट देती हूँ मैं। तो देखिए इंडिया इज, यहाँ पे बोला गया इंडिया इज, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया इज वन ऑफ द, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है कि वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट की होगी, ठीक है। वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन होगी हमेशा प्लूरल फॉर्मेट की होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें नाउन के बारे में, तो देखो वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज हुई है वो है कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री नहीं होगा, कंट्री के जगह आपको कंट्रीज का यूज करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। देखिए कंट्रीज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंट्री। अब क्या, ठीक है, तो इसका रूल क्या है वो भी दिखा देती हूँ। देखिए रूल है आफ्टर वन ऑफ द प्लूरल नाउन, दैट मीन्स आफ्टर वन ऑफ द वी शुड ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन। देखिए वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द मैन, सो यहाँ पे प्लूरल नाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। सो मिडोज का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, मिडोज का मीनिंग होगा ग्रास लैंड, मतलब घास का मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे है कैटल्स, देखिए ये ऐसे वर्ड्स है जिनमें एस या ई एस नहीं लगता है। देखिए इसका चार्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पहले देख लीजिए कैटल प्लेस ऑफ, सॉरी, सो कैटल शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ कैटल्स, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है देयर आर सम नाउन्स, उसी का ये रूल है। रूल क्या यहाँ पे बोल रहा है, देयर आर सम नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट ये प्लूरल होते हैं। अब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इनमें फिर से एस ई एस लगाने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से है, देखिए कैटल है, पोल्ट्री है, पीपल है, पुलिस है, जेंट्री है, इलेक्टोरेट है। इलेक्टोरेट का मीनिंग क्या हो रहा है, इलेक्टोरेट का मीनिंग होता है वोटर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनको आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। कहाँ पे एरर है, देखिए यहाँ पे जो एरर है वो है हेडक्वार्टर, क्योंकि हेडक्वार्टर नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। एग्जैक्ट जो इसका करेक्ट यूज है वो है हेडक्वार्टर्स। सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, आपको हेडक्वार्टर जो है हमेशा हेडक्वार्टर्स इसी फॉर्म में लिखना है। हेडक्वार्टर एग्जैक्टली कोई वर्ड नहीं है, द करेक्ट यूज इज हेडक्वार्टर्स, तो ये आपको याद रखना है। देखिए इसका दिखा देती हूँ मैं, देखिए हेडक्वार्टर्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब 5 टाइम्स अ डे बोलिए या फिर 5 टाइम्स इन अ डे, दोनों ही यहाँ पे यूसेज सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एरर एग्जैक्टली क्या है। देखिए कप्स फुल, ये यहाँ पे नाउन के रूप में ट्रीट हुआ है, कैसे हमें पता चला, देखिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, सो ये कंस्ट्रक्शन कहीं भी आपको दिखे तो समझ जाइए ये आपका नाउन है। अब एफ यू एल पे जो भी वर्ड की एंडिंग होती है, अगर हम उनको प्लूरल बनाते हैं तो हम फुल के साथ में एस लगाते हैं, ना कि उसको ब्रेक करके, ठीक है। कप्स फुल नहीं होगा यहाँ पे, जो भी वर्ड, इसको जब भी आप प्लूरल बनाओगे तो आपको याद रखना है कि फुल एफ यू एल के साथ में आपको एस लगा करके प्लूरल बनाना है। सो यहाँ पे जो रॉन्ग यूज है वो है कप्स फुल नहीं होगा, कप फुल्स इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। देखिए कप फुल्स शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ कप्स फुल, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन ही आज मैंने लिए थे। आज मैंने बहुत छोटा सेशन रखा और बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हमें करना है। इसके अलावा धीरे धीरे इसके बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगी। 3 से 4 सेशन होगा नाउन का, जिसके बाद नाउन का हर एक डाउट, हर एक जो भी आपका प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन जो है ये एज अ होमवर्क आपको करके आना है। किसी एक पार्ट में एरर है, 4 एक सेंटेंस को 4 पार्ट में मैंने तोड़ा है और आपको यहाँ पे देखना है कि किस पार्ट में एग्जैक्टली एरर है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी उन कैंडिडेट्स का नाम जिनके आंसर करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।